एक माँ बाप है, उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे अमित की रंजना से शादी हो चुकी है, जिसके बाद एक 3 साल का मासूम बच्चा है, जबकि उनका दूसरा बेटा महज 16 साल का है। अब ये सुनने में एक सामान्य परिवार लगता है, लेकिन नहीं। एक रात आती है जिसमें 16 साल के उस छोटे बेटे की अपने भाई अमित और भाभी से कुछ बहस होती है, पर उसके बाद सब रोजाना की तरह, आम दिनों की तरह सो जाते हैं। लेकिन वो 16 साल का लड़का नहीं सोता, बहुत कुछ सोचता है और फिर एक फैसला करता है कि बस अब और नहीं। उसके बाद जब घड़ी में रात के 3 बजते हैं तो वो अपने भाई भाभी, जिनसे कुछ देर पहले उसकी बहस हुई थी, और उनके 3 साल के मासूम बच्चे को मौत की घाट उतार देता है, और वजह कुछ भी नहीं। मामला गोरखपुर के बलुआ गांव का है। बहस होने के बाद लड़के का गुस्सा उबाल लेता रहा और उसने एक खौफनाक साजिश रची और फिर लाशें बिछा दी। रात करीब 3 बजे जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तो लड़के ने तीनों पर, यानी अपने भाई, अपनी भाभी और उनके 3 साल के मासूम बच्चे पर इतने खतरनाक तरीके से हमले किए कि तीनों की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो गई। पिता हरिलाल ने तुरंत ही पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी, तो उनके छोटे बेटे को अब हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अब परिवार उजड़ चुका है। आज सोमवार का दिन है, नया हफ्ता, नई शुरुआत कही जाती है, लेकिन उस परिवार में सब कुछ खत्म हो गया और बचा कुछ भी नहीं। एसपी दक्षिणी दिनेश पुरी ने बताया कि कत्लेआम कर देने के बाद लड़का मौके से भाग जाना चाहता था, मौके से भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे तभी दबोच लिया। एसपी ने आगे जो जानकारी दी, उसके मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि आरोपी का अपने भाई और भाभी से बीती रात को बहस, किसी आम बात को लेकर के थोड़ा विवाद हुआ था, कुछ हल्की बहस हुई थी, लेकिन उसके बाद उसने इस खतरनाक घटना को अंजाम दे दिया। अब पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच के बाद हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी नाबालिग है, इसीलिए उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के नियमों के तहत ही हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी उन नियमों के तहत ही की जाएगी। दिनांक 22 जून 2026 को रात लगभग 3 बजे के आसपास जरिए 112 यह सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा बांसगांव के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा परिवारीजनों की हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस तथा अन्य उच्चाधिकारी गणों के द्वारा मौके का मुआयना किया गया और फॉरेंसिक टीम को भी वहां पर मौके पर बुलाया गया। समस्त मौके मुआयने के पश्चात ये पाया गया कि वहाँ पर एक बंद कमरे के अंतर्गत जो एक अमित गुप्ता है और एक रंजना गुप्ता है और उनके बच्चे रियांश गुप्ता जिसकी उम्र 3 साल है, इनकी डेड बॉडी मौके पर है और इन तीनों ही डेड बॉडीज़ को कब्जा पुलिस में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वर्तमान में अभी आरंभिक जांच के दौरान ये पाया जा रहा है कि यह घटना मृतक के छोटे भाई के द्वारा कारित की गई है और इस संबंध में आरंभिक जांच के दौरान जो पूछताछ है उसके द्वारा आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। मृतक के पिता के द्वारा दी गई तहरीर पर संबंधित अभियोग थाना बांसगांव अंतर्गत सुसंगत धारा के अंतर्गत पंजीकृत किया जा रहा है और मौके पर पूर्णतः इस समय शांति है और अब सुसंगत साक्ष्यों के सापेक्ष विवेचना जारी है। दिनेश पुरी ने बताया कि 22 जून 2026 की सुबह लगभग 3 बजे जानकारी मिली कि बलुआ गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। मौके पर अमित गुप्ता, उनकी पत्नी रंजना गुप्ता और उनके 3 साल के बेटे रेयांश के शव बरामद हुए। मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा भी अब दर्ज कर लिया गया है। आरोपी नाबालिग भाई को हिरासत में लेकर पुलिस अभी भी पूछताछ कर रही है और सभी सबूत सुरक्षित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लड़के ने आखिर क्यों ये खौफनाक कदम उठाया, ये तो अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है उससे तो यही लग रहा है कि वजह कुछ भी नहीं।